खबर फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में मकर संक्रांति का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। फिरोजाबाद में मकर संक्रांति पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने रंगोली बनाकर संस्कृति को दर्शाया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल योगेश कुमार गोयल ने बताया, कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने मकर संक्रांति के पर्व पर रंगोली बनाकर मकर संक्रांति के महत्व को बताने का प्रयास किया है। वहीं उन्होंने कहा, बच्चों को प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए और सभी पर्वों को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। और जो प्रतिभा है उसको आप लोगों ने अभी देखा ही है। ये प्रतिभा और दिनों दिन निखरे, साथ ही साथ हमारे बच्चे और अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे नंबरों से पास भी हों और आगे की पढ़ाई के लिए भी तैयारी करते रहें। शक्ति का, सूर्य की उपासना का, आपस में भाईचारे का, मिलजुल कर गुड़ तिल की, गजक की मिठास की तरह से सेलिब्रेट करने का एक पर्व है और मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। और एक बात और, मैं आप सबके बीच में अपने आप We'll display a set of emojis and you have to guess the song. Guess the song they represent, the emojis. The faculty member who guesses. सहयोगी कर्मचारीगण, यहाँ पर कार्य में लगे हुए सारे बंधु। भारत एक बड़ा विशाल देश है, विविध प्रकार के इसमें त्योहारों का आयोजन होता है और ये त्योहार जीवन को जीवंत बनाने के उद्देश्य से सदियों से हमारे पूर्वजों ने गढ़े हैं और हम उन त्योहारों के सहारे अपने जीवन को आनंदमय बनाते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। पिछली जनरेशन्स ने हम लोगों ने प्रेरणा ली है और उनका निर्वहन करते हुए हम आगे की जनरेशन्स को कैसे जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है, इसकी प्रेरणा देते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं। उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में को लेकर किस तरह का कार्यक्रम है, किस तरह की यहाँ रंगोलियाँ बनाई गई, बच्चों किस तरह कार्यक्रम रहा है? देखिए, हमारे यहाँ जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं ये पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, त्योहारों को भी सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि दूर आसपास के बच्चे तो छुट्टियों में अपने घर चले जाते हैं, लेकिन जो बच्चे हॉस्टल पर रहते हैं फिर वो कोई न कोई प्रतियोगिता या कुछ न कुछ अपने मनोभावों को किसी न किसी माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तो आज काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर एक रंगोली बनाई और उसमें अपने मन के भावों को, आज के मकर संक्रांति के पर्व को हम क्यों मनाते हैं देश के विभिन्न हिस्सों में, कहीं पोंगल, कहीं लोहड़ी, कहीं बिहू, ऐसे करके उन्होंने उसके महत्व को प्रकृति के साथ जोड़ते हुए धान की खेती ऐसे करके सब बनाया और अपने बारे में बताया। दूसरा फिर यहाँ पर ये मैदान में एक आज यहाँ पतंगबाजी का कार्यक्रम, जिससे प्रकृति के साथ बच्चों का कुछ समावेश हो सके, उन्होंने यहाँ पर सांस्कृतिक प्रस्तुति, रचनाएँ, गाने और मकर संक्रांति के महत्व को बताने का प्रयास किया है और सभी काफ़ी संकाय सदस्य, काफ़ी लोगों ने इसको सराहा है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से बच्चों के अंदर एक लीडरशिप की भी क्षमता आती है, मैनेजमेंट की भी क्षमता आती है और मेडिकल की पढ़ाई निश्चित रूप से बड़ी लंबी और थकाने वाली होती है, तो उसमें बीच बीच में इनको रेजुविनेट करने का भी अवसर मिलता रहता है। इस उद्देश्य से सारा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। सर, मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? मकर संक्रांति सूर्य का जो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश होने का एक काल होता है। वैसे तो साल में 6, जब ये एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य जाता है तो उसको संक्रांति पर्व कहा जाता है। मकर संक्रांति इसमें एक बड़ा पर्व के रूप में मनाते हैं और इस दिन उत्तरायण में जो सूर्य जाते हैं तो उससे हमारे सूर्य की जो किरणें होती हैं वो शरीर के लिए लाभदायक होती हैं। सर्दी की ऋतु जाने के बाद इसके लिए इसको बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया जाता है। मकर संक्रांति को लेकर स्कूली बच्चों के लिए क्या कहेंगे? बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ना चाहिए, सारे ही सेलिब्रेट करने चाहिए त्यौहार। और जो सरकार ने इस दिन की छुट्टी का जो रखा है, मुझे कल मैंने शाम को न्यूज़ देखी कि प्रयागराज में 1.65 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। तो ये संख्या अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि ये कितना महत्वपूर्ण पर्व है। और ये बच्चे चूँकि पढ़ने वाले हैं, जा तो नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर ही अपने आपस में सामंजस्य के साथ एक दूसरे से मिलकर अपनी भावनाओं को शेयर करें और प्रकृति के साथ भी जुड़ें। ये इसका मेरा संदेश है। ठीक।